गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बच्चों हम आपकी बुक का जो 8th चैप्टर है प्राचीन काल के कुछ महल, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप जो ऊपर शीर्षक देख रहे हैं प्राचीन काल के कुछ महल, तो प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, ठीक है, और काल का अर्थ होता है समय। तो इसका अर्थ हुआ पुराने समय के कुछ महल। तो इस पाठ में बच्चों पुराने समय के कुछ महलों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे थे और कहाँ थे। चलो बच्चों ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा भारत महलों का देश रहा है। तो बच्चों हमारा जो भारत है यहाँ पर बहुत सारे महलों का निर्माण हुआ। महल मतलब किलों का निर्माण हुआ, जो फोटो में देख रहे हैं ना आप। इसी कारण हमारे भारत को महलों का देश कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ बहुत अधिक संख्या में महलों का निर्माण हुआ। मतलब पुराने समय में यहाँ बहुत अधिक संख्या में महल किले बनाए गए। उनकी निर्माण कला बेजोड़ है। बेजोड़ का अर्थ होता है लाजवाब, अद्भुत। तो बच्चों उनकी जो निर्माण कला है, मतलब बनाने का जो तरीका है, बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है। कुछ महलों के अवशेष भर रह गए हैं। अभी तो बच्चों इस समय में वो महल जो थे वो सभी महल नष्ट हो चुके हैं, मगर उन महलों के कुछ अवशेष, मतलब कुछ चिन्ह, कुछ निशान बचे हुए हैं। उन्हें देखने पर उनकी श्रेष्ठता का आभास मिल जाता है। श्रेष्ठता मतलब होता है वो कितने उत्तम थे, कितनी उत्तम श्रेणी के थे। जब उन महलों के उन बचे हुए अवशेषों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो महल कितने अच्छे तरीके से बनाए गए थे। कितने ही प्राचीन महलों का रूपांतरण किया गया। रूपांतरण का अर्थ होता है बच्चों रूप में बदलाव। तो बच्चों जो महल थे वो समय के साथ साथ नष्ट हो गए, कुछ टूट गए, कुछ की दीवारें ख़त्म हो गई बच्चों। तो उन महलों को दोबारा से उन महलों के रूप में बदलाव किया गया, मतलब उनको बनाया गया। फिर भी वे अपनी भव्यता का दिग्दर्शन कराने में समर्थ हैं। फिर भी बच्चों उन महलों के जो अवशेष बचे हुए हैं, मतलब कुछ भाग उन महलों का जो बचा हुआ है, उनको जब हम देखते हैं तो वो हमें उन महलों की भव्यता, मतलब सुंदरता का दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का अर्थ होता है जानकारी देना। तो उन महलों, वो महल कितने सुंदर थे, उन महलों की जानकारी देने में वो अवशेष समर्थ, मतलब योग्य हैं। यहाँ 2-4 स्थानों के प्राचीन महलों की चर्चा की जा रही है। तो बच्चों इस पाठ में 2-4 जगह हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो वहाँ पर जो महल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। पहले हम दिल्ली चलिए सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में जानते हैं, जो अति प्राचीन काल में भी भारत की राजधानी थी। मतलब दिल्ली तो आज भी हमारे इंडिया की राजधानी है। हमारे इंडिया की राजधानी आप जानते हैं कैपिटल है। राजधानी मतलब कैपिटल, कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो पहले पुराने समय में भी दिल्ली ही हमारे भारत की राजधानी रही है। उस समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। तो बच्चों उस समय, जब पुराने समय में इसका नाम दिल्ली नहीं था, पहले उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। 1000 वर्ष पूर्व दिल्ली के शासक पृथ्वीराज थे। तो बच्चों 1000 वर्ष पूर्व जो दिल्ली थी, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था, उसके शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, उसके राजा थे, जो यमुना तट पर बने राजमहल में रहते थे। जो वो उन यमुना तट मतलब यमुना के किनारे पर उनका महल बना हुआ था। पृथ्वीराज का महल लाल कोट के नाम से विख्यात था। तो बच्चों पृथ्वीराज का जो महल था, इसको ये लाल कोट के नाम से जाना जाता, विख्यात मतलब जाना जाता था। लाल कोट का निर्माण लाल रंग के बालू पत्थर से हुआ था। तो बच्चों ये जो लाल कोट था पृथ्वीराज का महल, ये लाल रंग के बालू पत्थर से बनाया गया था। शताब्दियों के बाद मुगल सम्राट शाहजहां ने वहां अपना लाल किला बनवाया। तो बच्चों शताब्दी मतलब होता है 100 साल की, उसको एक शताब्दी कहा जाता है बच्चों। तो शताब्दियों मतलब कई 100 साल पहले शाहजहां जो अकबर का पुत्र था, उसने उस जगह पर अपना लाल किला बनवाया, जिसे आजकल हम लोग रेड फोर्ट कहते हैं ना दिल्ली में, वही बच्चों। स्थापत्य कला की सुंदर शैली प्रस्तुत करने वाले इस किले के द्वार पर हाथी की मूर्ति चित्रित है। तो बच्चों स्थापत्य कला मतलब होते हैं भवन निर्माण की कला, शैली मतलब होता है रचना। तो
भवन निर्माण कला की जो रचना पुस्तक, इस किले के जो द्वार है उस पर एक हाथी की मूर्ति बनी हुई है और कमरे के फर्श पर कमल का सुंदर चित्र बना हुआ। और बच्चों, उस कमरे का जो फर्श देखेंगे आप तो वहाँ पर कमल का बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा इसी लाल किले पर झंडा फहराकर राष्ट्र के नाम उनका संदेश प्रसारित किया जाता है। तो बच्चों, आप जानते हैं 15 अगस्त जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं ना, जिस दिन हमारे स्कूल में झंडा फहराया जाता है बच्चों, तो उसी दिन प्रधानमंत्री इसी लाल किले पर झंडा फहराते हैं और उनका जो संदेश होता है, मैसेज, वो प्रसारित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। आप लोग टीवी में देखते हैं ना बच्चों, उस दिन स्कूल में भी, हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम होता है। आगरा पहले सभी नगरों से बढ़कर माना जाता था। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं आगरा के बच्चों। तो आगरा जो है वो पहले सभी नगरों में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। वह समृद्ध राजधानी नगर था। ये जो आगरा था ये बहुत ही संपन्न था, सुख समृद्धि से संपन्न था बच्चों। यहाँ कितने ही महलों का निर्माण हुआ। आगरा में भी बच्चों बहुत सारे महल बनाए गए। वहाँ का आगरा का दुर्ग एक विशाल महल ही है। तो बच्चों, आगरा का जो किला है वो बहुत बड़ा महल है जिसकी बनावट दिल्ली के लाल किले जैसी है। जब आप आगरे के किले को देखेंगे बच्चों, जिसे आगरा फोर्ट कहते हैं, तो वो बिल्कुल दिल्ली के लाल किले जैसा है, जिसके द्वार पर गज मूर्ति सुशोभित है। मतलब जैसे दिल्ली के लाल किले पर हाथी की मूर्ति बनाई गई है, वैसे ही आगरा के किले के दरवाजे पर भी गज मूर्ति मतलब हाथी की मूर्ति सुशोभित माने सजी हुई है। और प्राचीरों पर कमल पुष्प उत्कीर्ण है। प्राचीर बच्चों, प्राचीर का मतलब होता है चार दीवारी। जो चारों तरफ की दीवार है उस पर कमल के पुष्प उत्कीर्ण का अर्थ होता है उकेरे हुए या खुदे हुए हैं। मतलब पत्थर पर जब हम कुछ चित्र बनाते हैं ना, उसको खोद के तो उसको कहते हैं। तो बच्चों, वही उसकी दीवारें हैं उस पर कमल के पुष्प उभरे हुए हैं। यहाँ का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। बच्चों, आगरा का जो ताजमहल है आप सभी जानते होंगे, ताजमहल हमारे विश्व का 8वां आश्चर्य है बच्चों, कहा जाता है। तो वो हमारे संपूर्ण विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। यमुना तट पर खड़ा यह महल श्वेत संगमरमर से बना है। श्वेत का अर्थ होता है बच्चों सफ़ेद, वाइट। तो जो यमुना के किनारे पर ये ताजमहल बना हुआ है, ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, जिसके चारों ओर लाल पत्थर के पक्के फर्श का विशाल आंगन है। और इसके चारों तरफ लाल पत्थर से पक्का फर्श का बहुत बड़ा आंगन है। ताजमहल के चारों ओर कोनों पर 4 ऊंची मीनारें हैं। और बच्चों, ताजमहल के चारों तरफ 4 बड़ी बड़ी ऊंची मीनारें हैं और इन मीनारों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये ताजमहल है। इसके चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये 4 मीनारें हैं। इसी में अंदर सीढ़ियां बनी हुई है जिससे आप इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। ताजमहल से आगरा दुर्ग तक का एक सुरंग है। ताजमहल के पास से ही और आगरा का जो किला बताया अभी, उस तक एक सुरंग बनाई गई है। महलों के सामने सुसज्जित बाग है। इस ताजमहल के सामने सुंदर बाग बना हुआ है। फोटो में देख रहे हैं ना, हाँ, बहुत ही सुंदर, सुसज्जित माने सजा हुआ, बहुत ही सुसज्जित मतलब सुंदर सजा हुआ बाग है, गार्डन। बाग के बीच एक छोटी सी नहर है और बाग जो है उसके बीच में छोटी सी नहर है। ये आप सामने देख रहे हैं बीच में, ये नहर है जिसमें फव्वारे चलते हैं। और इस जो नहर है इसके बीच में फव्वारे मतलब होते हैं फाउंटेन बच्चों। ये जो पानी के फाउंटेन होते हैं ना, ये चलते रहते हैं। चांदनी रात में ताजमहल की शोभा देखते बनती है। जब आप बच्चों चांदनी रात में ताजमहल को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है। आगरा से कुछ दूर फतेहपुर सीकरी एक दर्शनीय स्थान है। आगरा से आप कुछ दूर जाएंगे बच्चों तो वहाँ पर एक जगह है फतेहपुर सीकरी, वो दर्शनीय मतलब देखने योग्य स्थान है। वहाँ एक पहाड़ी पर लाल पत्थरों से बनाए गए महलों का समूह देखा जा सकता है। तो बच्चों, जब वहाँ जाएंगे फतेहपुर सीकरी तो वहाँ पर एक पहाड़ है, उस पर लाल पत्थरों से बहुत सारे महल समूह मतलब बहुत सारे महल बने हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।
पंचमहल, जोधाबाई महल, तानसेन महल और बीरबल महल इस नगर की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये कई तरह के महल हैं, जैसे आपने देखा पंचमहल है, जोधा महल, तानसेन महल और बीरबल महल है, जो इस नगर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। संगमरमर के अलंकृत स्तंभ, मंदिर आदि नगर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। अलंकृत माने होते हैं बच्चों सजा हुआ, स्तंभ माने खंबा, पिलर बोलते हैं इंग्लिश में, और चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। तो संगमरमर से सजे हुए जो स्तंभ हैं, खंबे हैं, ये मंदिर हैं, ये नगर की जो सुंदरता की शोभा को बढ़ाते हैं। यहाँ का बुलंद दरवाज़ा अपनी शानदार ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। और बच्चों यहाँ पर जो बुलंद दरवाज़ा है वो इतना ऊंचा है, उसकी जो ऊंचाई है बहुत ही सुंदर दिखता है। राजस्थान की ओर बढ़ने पर असंख्य प्राचीन महलों के दर्शन होते हैं। अब बच्चों हम राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान में बच्चों असंख्य मतलब जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इतने बहुत सारे महल हैं। जयपुर और उदयपुर में एक से बढ़कर राजमहल है। जयपुर और उदयपुर में बच्चों एक से बढ़कर एक राजमहल मतलब पैलेस हैं, जिनमें संगमरमर की खुदाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी बहुत सुंदर है। और इन राजमहल पर संगमरमर की बहुत सुंदर खुदाई और दीवारों पर चित्रकारी की गई है, जो बहुत सुंदर है। जयपुर को भारत का गुलाबी नगर भी कहा जाता है। बच्चों हमारा जयपुर है उसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आप पिंक सिटी मतलब गुलाबी नगर, तो जयपुर को हम भारत का पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ गुलाबी रंग के भव्य भवनों की भरमार है। अब क्या इसे गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गुलाबी रंग के मतलब पिंक कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर भवन बहुत अधिक मात्रा में बने हुए हैं। यहाँ के हवा महल, चंद्र महल, आमेर महल सबके सब अद्वितीय हैं। यहाँ बच्चों यहाँ का हवा महल जो है जयपुर का, चंद्र महल, आमेर महल है, वो बहुत ही सुंदर अद्वितीय मतलब जिनकी हम सुंदरता की किसी से तुलना नहीं कर सकते। इन महलों को देखने के लिए विदेश विदेश के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। तो बच्चों इन महलों को देखने के लिए दूर दूर देशों से और विदेशों से पर्यटक मतलब दूर दूर देश जो घूमने के लिए आते हैं, भवनों को घूमने के लिए आने वाले यात्री होते हैं वो आते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा गया है। बच्चों पास में ही उदयपुर भी है, उसको हम झीलों की नगरी कहते हैं। पिछौरा झील के किनारे बसी इस नगरी में एक विशाल राजमहल है, और जो झील है उस झील का नाम है पिछौला झील। तो पिछौला झील के किनारे पर ये विशाल महल है जो संगमरमर से बना हुआ है। इतना विशाल महल बहुत कम मिलता है। ये इतना बड़ा महल है, ये आपको और अधिक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। राजस्थान के चित्तौड़ में महाराजा कुंभा और रानी पद्मिनी के महल भी दर्शनीय हैं। अगर आप राजस्थान के चित्तौड़ में जाएंगे बच्चों तो वहाँ पर महाराजा कुंभा और रानी पद्मिनी के महल भी देखने योग्य हैं। मालवा के मांडू महल भी दर्शनीय है। एक मालवा जगह है, वहाँ का मांडू महल बच्चों बहुत देखने योग्य है, बहुत सुंदर है, जहाँ पत्थरों में ज़िंदगी की जीवंतता भरी पड़ी है। मतलब उन पत्थरों को, उन किलों को जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अभी जीवित हैं और कुछ बोल रहे हैं, अपने जीवन होने का एहसास दिलाते हैं। भारत के किसी भी भाग में जाएं, प्राचीन काल के महल अवश्य मिलेंगे। मतलब हमारे भारत में इतने महल हैं कि अगर भारत के किसी भी कोने में, किसी भी प्रांत में, किसी भी नगर में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे महल देखने को मिल जाएंगे। भले ही उनमें अब कई खंडर के रूप में विद्यमान हैं। तो बच्चों अब उनमें कई महल ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत खंडर बन गए, मतलब पुरानी इमारत बहुत टूट फूट गए हैं, कि अब भी वो विद्यमान है, मतलब उपस्थित है, मौजूद हैं। खंडर बताएंगे इमारत कभी बुलंद थी। जब आप उन खंडरों को देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो इमारत है वो कितनी ऊंची थी, मतलब कितनी बुलंद माने होता है ऊंचा होना, कितनी ऊंची थी। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट को मैंने आपको समझाया है। अगर इस पार्ट के किसी भी शब्द को समझ में नहीं आता है तो आप मुझको पूछिए, और इस पार्ट को आप खुद पढ़िए और अपने कोई घर में बड़ा हो उससे हेल्प से पढ़िए। और इस पार्ट के शब्दार्थ हैं वो मैं आपको PDF में भेज रही हूँ, उनको आप अपनी कॉपी पे उतारिए। इस पार्ट के शब्दार्थ थोड़े ज़्यादा हैं तो आप 2 दिन में भी इसको उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, हरे कृष्णा।